स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 9 बज चुके हैं और 9 बज चुके हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। खंडवा की बड़ी खबर है, महिलाओं ने वनकर्मियों की पिटाई कर दी है, वनकर्मियों का गला दबाया, वर्दी भी फाड़ी है। 7 नामजद सहित 20 महिलाओं पर मामला दर्ज हो चुका है। जंगल की जमीन पर खेती करने की कोशिश यहां पर हो रही थी और कार्रवाई करने के लिए वनकर्मी पहुंचे थे। उसी पर यहां पर महिलाएं जो हैं हमलावर हो गई और वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 7 नामजद सहित 20 महिलाओं पर मामला इस वक्त दर्ज हुआ है। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम, उन पर ही महिलाओं ने हमला बोल दिया। वनकर्मियों की पिटाई का ये पूरा मामला खंडवा से सामने आया है, जहां पर गला दबाया गया, वर्दी भी फाड़ी गई। ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरह से वनकर्मियों पर हमला, उनकी वर्दी फाड़ी गई। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, वनकर्मियों पर महिलाओं के द्वारा हमला किया गया है, टीम पहुंची थी, क्या है पूरा मामला, विवाद कहां से शुरू हुआ? जी ऋतु, ये बेहद ही गंभीर मामला है। खंडवा जिले की जो गुड़ी रेंज है उसका भिलाई खेड़ा क्षेत्र है। वन अमले को सूचना मिली थी कि यहाँ जो जंगल की जमीन है उसे खेती के लिए तैयार किया जा रहा है। जब यहाँ वन अमला पहुंचा और इस तरह खेती की जमीन तैयार करने के लिए जब रोका गया तो यहाँ महिलाओं का झुंड आगे आ गया और वन कर्मियों पर हमला कर दिया। उनकी वर्दी भी फाड़ी गई और उनका जो गला है वो दबाने का भी प्रयास किया गया। ये पूरा मामला जब सामने आया तो इसकी शिकायत पुलिस में की गई और पुलिस ने 7 महिलाओं सहित जो 20 करीब महिलाएं हैं उन पर केस दर्ज कर लिया है और इसके अलावा पूरे मामले की पड़ताल भी की जा रही है। जो आरोपी महिलाएं हैं उनके पतियों पर भी इस तरह के मामले पहले से दर्ज हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब वन हमले पर इस तरह से हमला करने का प्रयास किया गया है या हमला किया गया है। इसके पहले भी इस तरह की कोशिशें की गई है। लगातार जो ये जंगल है इसकी जमीन को खेती के लिए तैयार किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है और इसे रोकने जब टीम पहुंचती है तो इस तरह के मामले सामने आते हैं। फिलहाल महिलाओं पर केस दर्ज कर लिया है और आगे मामले की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अगर इनके पतियों का भी नाम सामने आएगा इस पूरे षड्यंत्र में तो उन पर भी केस दर्ज किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के काफिले में शामिल कार हादसे का शिकार हो गई है। कार को बस ने टक्कर मार दी है। बलौदाबाजार के सिमगा में यह हादसा होना बताया जा रहा है। तेज रफ्तार बेकाबू बस ने कार को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह हादसे की जानकारी बलौदाबाजार से आ रही है। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के काफिले में शामिल कार जो थी वो हादसे का शिकार हुई है। कार को बस ने टक्कर मार दी। बलौदाबाजार के सिमगा में यह हादसा होना बताया जा रहा है। तेज रफ्तार बस थी, बेकाबू हो गई और कार को टक्कर मार दी। गनीमत यह रही है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मंत्री की काफिले की कार हादसे का शिकार, बस बेकाबू हुई, तेज रफ्तार थी और इसी वजह से कार में जा घुसी और यह हादसा पेश आया। हालांकि राहत की बात यह है कि जान माल का कोई नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बलौदाबाजार से आपको इस वक्त बता रहे हैं। ये देखिए, दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें बलौदाबाजार की, जहां पर मंत्री के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। बेकाबू बस ने टक्कर मार दी और बेकाबू ये कार भी फिर हो गई, हादसे का शिकार हुई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या बताया जा रहा है, क्यों बेकाबू हुई बस? क्या ड्रंक था ड्राइवर या कोई और वजह? बताइए, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीती रात की घटना है जब खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल अपने काफिले में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी सिमगा के पास ये हादसा हुआ और जो बस ड्राइवर है उन्होंने टक्कर मार दी, जिससे उनके जो काफिले की जो वाहन है पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। हालांकि इस पूरी मामले पर पुलिस ने हमसे बातचीत की तो पुलिस का कहना है कि भी जांच चल रही, जांच के बाद ही पूरा पता चल पाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जब वो हादसा हुआ तब जो मंत्री जी की काफिले वो उसकी जो वाहन आगे चली गई थी, लेकिन जो काफिले के वाहन है पीछे वाहन चलने के कारण बस आई, बस ने रॉन्ग साइड से ही इसको टक्कर मारी, जिसके कारण जो लोग हैं, मतलब जो ड्राइवर है, उसको हल्की चोटें आई है। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए योगेश।
तो बलौदा बाजार का ये मामला, यहां पर ये भीषण हादसा हुआ। आगे बढ़ेंगे, अंबिकापुर का जिक्र करेंगे। पार्षद के घर में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। बता दें, लाठी डंडे से लैस होकर ये 10 से 12 बदमाश आए थे। तोड़फोड़ की पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। वार्ड नंबर 22 के कांग्रेस पार्षद सतीश बारी के घर पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। तस्वीरें देखिए आप। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। 10 से 12 बदमाश ये पहुंचे और हथियारों से लैस थे और हमला यहां पर करने लगे। अंबिकापुर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से हाथों में लाठी डंडे लाए हैं, घर पर हमला कर रहे हैं। फिलहाल अब जब सीसीटीवी सामने आया है तो पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ही आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वही जब मैं बोले ना निकाल तलवार, तब वो भागना शुरू कर देंगे ना। रायपुर में चाकू की नोक पर बीजेवाईएम नेता से लूट हुई है। नेता के 2 साथियों को बदमाशों ने चाकू मार दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें, वारदात का सीसीटीवी सामने आया है, वो भी आपको दिखाते हैं। डीडी नगर थाना इलाके में ये पूरी वारदात होना बताई जा रही है। भाजयुमो नेता आकाश तिवारी जांजगीर चांपा का है, ग्रामीण उपाध्यक्ष, और इसी पर हमला करने के लिए ये बदमाश पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। कार के पीछे यहां पर बिठाकर इसे खूब पीटा जा रहा है। अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। फिलहाल जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। वारदात का ये पूरा सीसीटीवी सामने आया है। सूरजपुर से खबर है, जहां पर फसल कटाई को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। विवाद में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हैं। लटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र के भंडारपारा का यह मामला बताया जा रहा है। ये देखिए, हाथों में लाठी डंडे लिए एक दूसरे पर हमला करते दोनों पक्ष नजर आ रहे हैं। फसल कटाई को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट पर ये उतारू हो गए और एक दूसरे को पीटने लगे लाठी डंडों से। सूरजपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। क्या पुरुष क्या महिलाएं सभी सड़क पर उतर आए, लाठी डंडे लिए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। कटनी में रेत कंपनी और ग्रामीणों के बीच जबरदस्त विवाद हुआ है। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ, गाड़ियों में आग लगा दी गई। बड़वारा थाने के बासाड़ी गांव का यह मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। विवाद और पथराव का यह वीडियो जो सामने आया है, इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ी में आग लगाई गई है। धू धू कर गाड़ी जल रही है, धुएं का गुबार उठ रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, विवाद हो रहा है, एक दूसरे को पीटा जा रहा है। कटनी का यह पूरा मामला है और ये पथराव की तस्वीरें। रेत कंपनी और ग्रामीणों के बीच विवाद और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। गाड़ियों में आग लगाई गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, साथ ही साथ एक दूसरे को पत्थर मारे गए। ये तस्वीरें कटनी से सामने आई। खंडवा में शराब के नशे में एक युवक ने अपने पेट में चाकू घोंप लिया। पिपलिया फूल जावर का रहने वाला युवक पेट में चाकू घोंपकर अस्पताल भी पहुंच गया। मामले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। बता दें, अस्पताल में 3 घंटे तक युवक के पेट से चाकू नहीं निकाला गया। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नहीं होने के चलते युवक को चाकू लगी हालत में इंदौर रेफर किया गया। खंडवा का यह पूरा मामला है, जहां पर युवक ने खुद के पेट में चाकू मार दिया और फिर उसके बाद अस्पताल पहुंच गया। दरअसल बताया जा रहा है कि ये शराब के नशे में था और तनाव होगा किसी बात का, दिमाग में कुछ बातें चल रही होंगी और इसी बीच उसने खुद ही अपने पेट में चाकू मार लिया और उसके बाद अस्पताल भी पहुंच गया। अस्पताल पहुंचा, 3 घंटे तक इंतजार करता रहा और एनेस्थीसिया देने के लिए कोई वहां पर स्पेशलिस्ट नहीं था, जिस वजह से उसे 3 घंटे इंतजार करना पड़ा और उसके बाद भी वहां पर इलाज नहीं हुआ। इंदौर रेफर किया गया युवक। और गरियाबंद में मंदिर के पास भालू आने से हड़कंप मचा हुआ है। घटारानी मंदिर के पास भालू आने से अफरा तफरी मच गई। भालू को देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वन विभाग ने हाई अलर्ट भी अब जारी कर दिया है। पर्यटकों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। भालू नजर आया और
पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। गरियाबंद का ये पूरा मामला है और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई भालू को देखने के लिए। वन अमला भी मौके पर पहुंचा और लोगों को अलर्ट किया, अपील की कि सावधान रहें, दूर रहें भालू से। ये तस्वीरें गरियाबंद के सामने आई हैं। मंदिर के पास भालू के आने से हड़कंप और उसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची, अपील किया लोगों से कि दूर रहें, इस तरफ ना जाएं और सावधान रहें, सतर्क रहें। और बिलासपुर में एक बड़ा हादसा टला है। तिफरा ओवर ब्रिज से उतरते समय एम्बुलेंस डिवाइडर पर चढ़ गई। एम्बुलेंस में मरीज और उसके 4 परिजन सवार थे। हादसे में एम्बुलेंस सवार बाल बचे हैं, वरना बड़ा हादसा हो जाता। एक बड़ा हादसा टला है। तिफरा ओवर ब्रिज से उतरते समय एम्बुलेंस डिवाइडर पर चढ़ गई। एम्बुलेंस में मरीज और उसके परिजन भी सवार थे। फिलहाल राहत की बात यह है कि जो भी सवार थे एम्बुलेंस में वो बाल बचे हैं, पर यह बड़ी लापरवाही एम्बुलेंस चालक की ओर से सामने आई है। यहां पर ओवर स्पीडिंग रही होगी या शराब के नशे में ड्राइवर रहा होगा, जिस वजह से हादसा पेश आया है और बाल जान भी बची है, वरना जान भी जा सकती थी जिस तरह का यह हादसा हुआ है। मुरैना में चलती बस के गेट से युवक गिर गया। सड़क पर गिरने से युवक की मौत हो गई। बस में भीड़ के चलते युवक जो है गेट पर लटका हुआ था। बहन के घर से टीका कराकर लौट रहा था। भाई दूज का त्योहार था, टीका करा करके लौट रहा था। उसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। दिमनी थाना क्षेत्र के खुर्द मोड़ का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर बस में युवक सवार था और बस खचाखच भरी हुई थी, जिस वजह से वो गेट पे लटका हुआ था और अचानक से एक मोड़ आया और वो बस के नीचे आ गया, बस से नीचे गिर गया और ये बड़े हादसे का शिकार हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। बालाघाट से खबर है, जहां पर प्रतिमाओं पर पटाखा फोड़कर रील बनाना युवकों को भारी पड़ा है। पुलिस ने 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरह से हुड़दंग इन्होंने मचाया है। बता दें कि प्रतिमाओं पर पटाखा फोड़ने से करीब 5 लाख की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। तो वहीं नगर पालिका के सीएमओ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब तफ्तीश में जुट चुकी है। साथ ही साथ जो ये युवक हैं, इनकी तलाश में अब पुलिस है। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान, 5 लाख का नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति का, और अब जो है कड़ी कार्रवाई के मूड में प्रशासन है। तो रील बनाना भारी पड़ा है। बालाघाट में युवकों को 5 युवक रील बनाते नजर आ रहे हैं। पटाखा फोड़ा और उसके बाद जो है प्रतिमा गिर गई, खंडित हो गई, टूट गई और उसके बाद जो है अब ये जब वीडियो आया है तो इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई होती है, पर सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। आधार पर 5 व्यक्तियों को चिन्हित किया है और सभी उन आरोपियों के विरुद्ध 324(5), 3/5 BNS और शासकीय संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है 94, इसके सेक्शन 3/4, इसके अंतर्गत हमने FIR दर्ज करी है और 5 व्यक्तियों को हमने राउंड अप कर लिया है। दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर आई है, जहां पर एक सोसाइटी में रहने वाली 2 लड़कियों पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व DSP और उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया है। मामले का एक वीडियो भी सामने आया, वो भी आपको दिखाते हैं, जिसमें कार बहुत ही तेजी से, ये देखिए, लोगों के बीच से निकलने की कोशिश करती है और सोसाइटी से भागने की कोशिश में एक स्कूटर से टकरा जाती है। तस्वीर आपके सामने, पुलिस और सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों के बीच से वो कार निकलती है और फिर बाहर चली जाती है। आरोप है कि कार में वही 2 लड़कियां सवार थी, दोनों बहनें हैं और इसी सोसाइटी में रहती हैं। यूपी पुलिस में पूर्व DSP अशोक शर्मा का आरोप है कि दोनों लड़कियों ने उनकी बेटी पर चाकू से हमला किया और जब उसी मामले में सोसाइटी वालों के साथ बातचीत चल रही थी तो छवि और भव्या जैन नाम की दोनों बहनें अपनी कार में फरार होने की कोशिश करने लगी। उन्होंने लोगों को कुचलने का प्रयास भी किया। हालांकि पुलिस ने उनका पीछा किया और नोएडा सेक्टर 20 से उन्हें पकड़ लिया। इस मामले में दोनों लड़कियों पर 4 FIR दर्ज हुई हैं। उन पर एक मामला पहले से भी दर्ज है और दोनों बहनों छवि और भव्या के माता पिता
पहाड़गंज में रहते हैं, जबकि वे दोनों वसुंधरा एनक्लेव के अनिकेत अपार्टमेंट में रहती थी। ये घटना 2 नवंबर की है, जिसकी शुरुआत गाड़ी के हॉर्न बजाने को लेकर हुई थी। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत मामले में सीएम मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। जनहानि मामले में मुआवजे की रकम 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। इसी के साथ ही प्रदेश में अब राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स का गठन होगा। हाथी मानव सह अस्तित्व बनाने के लिए हाथी मित्र भी बनाए जाएंगे। जिन जिलों के वन क्षेत्रों में हाथी अधिक हैं, वहां जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसी के अलावा फसलों को बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था होगी और केंद्र सरकार का भी सहयोग लिया जाएगा। तो वहीं क्षेत्र के किसानों को खेती के अलावा वैकल्पिक कार्यों से भी जोड़ने का प्रयास होगा। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से ठुमकों पर लाठी चार्ज हुआ है। जी हां, बुरहानपुर का यह पूरा मामला है। डांस कार्यक्रम में बेकाबू हो गई भीड़। कार्यक्रम में शराबियों ने हुड़दंग मचा दिया। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। बेकाबू भीड़ में एक बच्चा भी फंस गया था, जो बेहोश हो गया। थानेदार ने बच्चे को उठाकर भीड़ से बाहर निकाला। फोक डांसर गौतमी पाटिल का यह कार्यक्रम था, जिसमें भीड़ बेकाबू हो गई। और देखिए तस्वीर आपके सामने, बेकाबू ये भीड़ हो गई और लोग इसमें दबते चले गए, परेशान होते चले गए। और उसके बाद एक बच्चा भी फंस गया, जो बेहोश हो गया और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वाले ने उसे बाहर निकाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर फिर लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। कई सारे शराबी भी यहाँ पर पहुंचे थे, जो हुड़दंग यहाँ पर मचाने लगे। असामाजिक तत्व यहाँ पर पहुंचे, जो हुड़दंग मचाने लगे। 5 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बेकाबू भीड़ की पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर, किस तरह से मोर्चा पुलिस ने यहाँ पर संभाला, लाठीचार्ज किया। और तीसरी तस्वीर, बच्चे को निकालते हुए, बच्चा बेहोश हो गया था, अधिकारी की तबीयत खराब हुई। चौथी तस्वीर ये आप देख रहे हैं। और सेंटर में जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं, ठुमको वाला डांस, ये डांसर को बुलाया गया। यहाँ पर डांस कार्यक्रम था और इसी बीच भीड़ बेकाबू और हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, मोर्चा संभालना पड़ा। तो ठुमके चलते रहे, शराबी उत्पात मचाते रहे। ये तस्वीरें सामने निकल करके आई हैं। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर उत्पात मचाया गया है, हुड़दंग मचाया गया। फिलहाल अभी किसी भी तरह की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, पर हाँ, पुलिस मामले की कार्रवाई करने के मूड में है। और दिल्ली में होने वाली धर्म संसद से पहले वृंदावन की सुदामा कुटी में संतों की बड़ी बैठक हुई है। 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद के एजेंडे पर चर्चा की गई है। बता दें, बैठक में सुतीक्षण महाराज, गोविंदानंद महाराज शामिल हुए। संतों की बैठक में देवकीनंदन ठाकुर शामिल हुए। धर्म संसद में कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की बात होगी। साथ ही धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग भी उठेगी। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि सनातन बांटता नहीं है, लेकिन सनातनियों को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका रोड मैप बनेगा। सनातन बोर्ड बनेगा तो कोई भी दावा नहीं ठोक सकेगा। सारी जमीन सनातन के नाम हो जाएगी। भाव की पूजा को भय नहीं समझा पाए। 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होगी दिल्ली में, खजूरी खास में, खादर में, ग्राउंड में। और वहां 3 मुद्दे प्रमुख हैं। बालाजी के मंदिर में जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है, उन्हें कठोर सजा मिले। कृष्ण भूमि का निर्माण हो और सनातन बोर्ड का निर्माण हो, जिससे सनातनियों का कोई भी नुकसान न हो सके, उनकी परंपराओं का नुकसान न हो सके। महाराज, आप लोग लगातार सनातन की बात करते हैं, जबकि देखा जाता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आप लोगों पर हमलावर होती हैं। आज लखनऊ में एक फिर पोस्टर लगाया अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की ओर से। उन्होंने कहा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। नहीं, हमको ये बात जाननी है कि वो अखिलेश जी ने लगवाया है कि उनके लोगों ने लगाया है। जिसने भी ये पोस्टर लगाया है, उनको पहले धर्म को जानना चाहिए। हम न तो बांटते हैं और न हम काटते हैं। सनातनी हमेशा जोड़ता है, लेकिन सनातन को तोड़ने की राजनीति कौन कौन कर रहा है, जातियों में बांटने की, जातिगत जनसंख्या करवाने की बात कौन कर रहा है, इन सब का भी रोड मैप देख लिया जाएगा।
और मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नेताओं की नियुक्तियों को लेकर बड़ी खबर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी। बता दें, नियुक्तियों को लेकर पार्टी ने हर दिग्गज को साधने का फॉर्मूला भी तैयार कर दिया है। मूल बीजेपी, संघ और कांग्रेस से आए नेताओं को इसमें तरजीह दी गई है। आपको बता दें कि शिवराज सरकार में 60 नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। फरवरी 2024 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 46 निगम मंडल और प्राधिकरण को भंग कर दिया था। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। बिलासपुर में सेंट्रल जेल में कैदी की संदिग्ध मौत से हड़कंप।